2 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद भी अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। ये कहना है सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ का। सरकार से बार बार मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी 12 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों का कोई हल नहीं हुआ है। आज फिर एक बार सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर इन्हें भी दिवाली का तोहफा दे और इनका नियमितीकरण करे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा जी। कामेश्वर जी, सब कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिल गया, आप ही रह गए, अब क्या मांग है सरकार से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया बंधुओं की तरफ से जो भी हमारी समस्याओं को आगे सरकार के समक्ष समय समय पर रखा जाता है, उसके लिए हम तहे दिल से आपके धन्यवादी हैं। और हमारा सरकार से केवल एक इनसे प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने अन्य कर्मचारियों को जो नियमित हैं या पेंशनर्स हैं उनको दिवाली का तोहफा दिया है, 4% का डीए उन्होंने घोषणा इसकी की है, तो अभी 22 तारीख को कैबिनेट है जिसमें हमारा मुद्दा भी होगा। तो आपसे यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप हमें नियमित करने के लिए भी इसमें घोषणा अवश्य करें, क्योंकि इससे प्रदेश के लगभग 4,500 से 5,000 जो अनुबंध कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं और मायूस है। दिवाली भी उस तरीके से जो एक एक्साइटमेंट होती है कि नहीं दिवाली है, तो अन्य कर्मचारियों के लिए तो दिवाली रंगीन हो गई, लेकिन हमारी तो बिल्कुल फीकी है। तो कहीं ना कहीं हमारी आस ये है कि अगर हमारी नोटिफिकेशन के लिए अभी घोषणा हो जाती है, कहीं ना कहीं खुशी की लहर एक अनुबंध कर्मचारियों में भी होगी। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं, जैसे वाटर कैरियर्स हैं जिन्होंने 11-11 वर्ष का अपना समय पूरा किया है, 4 वर्ष वो डेली बेसिस पर रहे हैं, तो कहीं उनकी तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो उनकी भी एक नियमितीकरण को लेकर आस थी कि नहीं मतलब जो है हम भी नियमित होंगे अभी सितंबर में, और एक प्लानिंग रहती है आगे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण इस तरीके से करेंगे या जो भी हमारे प्लान है किसी भी तरीके के, वो उस तरीके से रहे। सरकार की एक व्यवस्था होती थी पहले कि 2 बार नियमितीकरण होता था, एक सितंबर में होता था, एक मार्च में होता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है, साल में केवल एक ही बार नियमितीकरण होता है। क्या आप इसके फेवर में हैं या इसमें जो पुरानी व्यवस्था थी उसी तरीके को रखना चाहिए? देखिए, हम वैसे तो अगर बात की जाए अनुबंध की, तो जब हम इतना मेहनत करके कमीशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो अनुबंध की व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें कहा गया है। लेकिन अगर चलो फिर भी अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए ये कदम उठाया गया अनुबंध का, तो 2 वर्ष का जो अनुबंध समय था वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे अधिकतर साथियों ने अप्रैल मई में पूरा कर लिया है, कुछ ने आगे अगस्त सितंबर में भी किया है। तो जो व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था इस तरीके से होती थी कि कहीं ना कहीं जब मार्च में या सितंबर में व्यक्ति अपने 2 वर्ष का कार्यकाल अनुबंध समय पूरा कर लेता था तो उन्हें नियमित किया जाता था क्रमशः अप्रैल तथा अक्टूबर महीने में। तो 2 बार जो नियमितीकरण की व्यवस्था थी, वैसे तो यही व्यवस्था रहनी चाहिए, हमारी तो यही इच्छा है, लेकिन फिर भी यदि इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि एटलीस्ट इस नोटिफिकेशन जो कार्मिक विभाग के द्वारा 2 दिसंबर सन 2023 को हुई थी, तो इस नोटिफिकेशन से पहले जिन अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको कम से कम OTR दे दी जाए, वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए। और अभी इसको लेकर हमारे जो अन्य NGO हैं, प्रदीप ठाकुर जी का गुट है या त्रिलोक ठाकुर जी का गुट है, वो CM महोदय से मिला था और वहाँ उन्होंने अपनी न्यूज़ बाइट में ये जिक्र भी किया था कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए हामी भर दी है। तो समस्त अनुबंध कर्मचारियों में एक खुशी की लहर थी, परंतु जब हम दोबारा अपना विषय रखने के लिए उनके साथ शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए तो वहाँ थोड़ा नकारात्मक जो उनका प्रत्युत्तर रहा, उससे काफ़ी मायूस समस्त अनुबंध कर्मचारी हो गए थे। तो हमारी यही उनसे प्रार्थना है और यही एक आस है कि हमारे लिए भी इस दिवाली को रंगीन किया जाए और इस तरह का उपहार देकर, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम केवल इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले थी, ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन यदि आपने किया है तो वो फर्दर भर्तियों के लिए होएगा ना, जो आगे नई भर्तियां होंगी, और उनके लिए तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लाइन ऐड भी कर दी है। लेकिन जो लोग
नियुक्त हो चुके हैं 2 दिसंबर 2023 से पहले, तो एटलीस्ट उनके ऊपर इस अधिसूचना को अगर थोपा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। आप कह रहे हैं आप 12 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन आपने आंदोलन भी देखा होगा सचिवालय कर्मचारियों का। वो जब सड़कों पर उतरे, जब उग्र आंदोलन किया, तब जाकर सरकार ने उनकी मांगे पूरी की। आपको नहीं लगता कि ये शिष्टाचार के माध्यम से क्या आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं? आपको लगता है ऐसा नहीं कि आप सड़कों पर भी उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर नहीं मानते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हर कार्य करने का एक संगठन का अपना तरीका होता है और समय और परिस्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। यदि सचिवालय कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, उनकी मांगों का निदान हुआ है, तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आदरणीय संजीव शर्मा जी ने भी अनुबंध कर्मचारियों का मुद्दा उठाया था। अन्य कर्मचारी संगठन जो है उन्होंने भी हमारा मुद्दा उठाने में हमारा सहयोग किया है, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हर संगठन की कार्यप्रणाली एक अलग होती है, ठीक है। तो जो सड़कों पर उतरने की बात है, देखिए मार्ग तो अनेक होते हैं। आपने किसी अपने गंतव्य स्थान तक जाना है तो वहां के लिए जाने के लिए अनेक मार्ग होते हैं, परंतु जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है तो कहा जाता है कि उसी मार्ग पर चलना श्रेयस्कर होता है। लेकिन फिर भी यदि हमारा मर्यादा में रहते हुए कार्य करना उचित है तो हम उस तरीके से करेंगे, और यदि हमारा कार्य नहीं होता है तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो कार्यकारिणी की मीटिंग जब होगी हमारी, तो उसी में सलाहकार समिति के परामर्श से हम आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। हम केवल दिवाली का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यदि दिवाली तक हमारा कार्य होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवादी रहेंगे, आभारी रहेंगे प्रदेश सरकार के, क्योंकि कर्मचारी हितैषी सरकार इसे कहा जाता है। और अभी आपने हाल ही में जो एक न्यूज़ देखी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं समस्त जो अलग अलग कर्मचारी संगठन है उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, क्योंकि वो नियमित है और नियमित कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। 4% का यदि डीए है, हालांकि वो पहले का डीए था, लेकिन चलो उन्होंने दिया है, या सैलरी के विषय में या अन्य घोषणाएं हैं, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। तो कहीं ना कहीं अनुबंध कर्मचारी भी तो सरकार के ही हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी वही हैं, तो हम भी उन्हीं से प्रार्थना करेंगे और आस लगाएंगे। दिवाली तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति के विषय में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि हमारा कार्य दिवाली तक हो जाता है तो हम इसके लिए धन्यवादी रहेंगे, और यदि नहीं हमारा कार्य अभी होता है तो मार्ग अनेक हैं। लेकिन अगर श्रेयस्कर मार्ग से चलकर ही कार्य सिद्ध हो जाता है तो अन्य मार्ग का विकल्प क्यों रखना। तो ये थे हमारे साथ सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। दिवाली तक का इंतजार करेंगे और दिवाली में तक भी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर कार्यकारिणी के साथ चर्चा करके आगामी रणनीति तय की जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।